हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोग की दुआ से। चलिए दोस्तों, 2-3 दिन से भी लोग नहीं बना पा रहे थे, टाइम नहीं मिल पाता। आज मैं सोची पहले काम करने से पहले मैं ब्लॉग बताऊँ, कुछ आप लोग से बात करूँ, शेयर करूँ। कई दिन से बात नहीं की उसके लिए, इसलिए पहले नाश्ता करके मैं बोली ना पहले खाना बनाने में नहीं लगूंगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाती है। खाना बनाने में लगती हूँ, खाना से फारिग होती है, मेरा बेटा जग जाता है, बेटा परेशान करते, फिर खाना खाने वाले लोग आ जाते हैं, फिर इसके लिए फिर उसके बाद टाइम नहीं मिल पाती है। फिर घर फोन उधर थोड़ा बात हो जाती है, फिर शाम होती है, फिर काम में लग जाती हूँ। तो मैं सोची चलो आज कुछ आप लोग से बात करूँ, शेयर करूँ, बताऊँ। जैसा कि दोस्तों बताई थी कि फिजिशियन डॉक्टर को मैं दिखाई थी, तो डॉक्टर बोले हैं विटामिन डी और एक्सरे के लिए। तो एक्सरे कराने गए थे, जहाँ का एड्रेस दिए थे बेटू केयर, वहाँ सेक्टर 20 में है, खरगर में। वहाँ गई मैं, तो मतलब कि वो फॉर्म भर के दिए थे वहाँ जो हॉस्पिटल में जो मैडम थी, तो पैसा नहीं लगा। लेकिन ब्लड के लिए मतलब जब मैं जहाँ पे रह रही नौरा में खरगर में, तो यहाँ पे 1500 बोला। तो मैं पूछ के आई तो वहाँ बोले तो 1200। तो फिर मैं वहाँ गई कि चलो बाजू में तो ये 10 मिनट चल के क्यों ना जाऊँ। तो वहाँ 1200 रुपये ब्लड जांच का लगा, विटामिन डी का। अभी रिपोर्ट नहीं आया, सोनोग्राफी तो मतलब एक्सरे जो कराए थे वो तो उसी दिन दे दिए थे। अब देखूँगी, आज आएंगे कल ही फ्राइडे। बुध के दिन बुधवार को मैं गई थी एक्सरे के लिए, फिर जुमेरात गैपिंग, गुरुवार जैपिंग हुई, फिर आज फ्राइडे को कल मतलब गई थी ब्लड जांच के लिए। आज बुलाए हैं रिपोर्ट के लिए, आज दोपहर को रिपोर्ट फिर लाएंगे। तो उसके बाद फिर शाम को 6 बजे डॉक्टर बढ़ते हैं, फिजिशियन डॉक्टर, तो फिर उसको दिखाऊंगी। देखते क्या कुछ ऐसा परेशानी नहीं के लिए बहुत सोचती हूँ। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अब तो बहुत आराम है। मैं अब चलती हुई हूँ तो मुझे मतलब उतना थकावट नहीं होती जिस तरह मुझे थकावट होती थी। ये थोड़ा दूर भी मैं चलती थी ना, तो मैं लगती थी कि पेट मेरे सांस नहीं जले, तो मैं पूरा शरीर लगता था बोझ बोझ की तरह। कदम उठाती थी ना पर चलने के लिए, लगता था कि मैं क्या उठा रही हूँ। ऐसा थोड़ा दूर भी चलती तो मैं थक जाती थी। अब तो माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अब कुछ दूर भी चल जाती तो मुझे थकावट नहीं मालूम होती है। इसके लिए मैं कल गई वो ब्लड जांच के लिए, तो मैं डरा कि मैं अपने शोहर को बोली चलो इधर से जाते हैं रिक्शा से ही, उधर से आएंगे पैदल चल के आऊँगी, देखते कि मुझे कैसा फीलिंग होती, कैसा महसूस होती चलती हूँ तो। अब पर अल्लाह का शुक्र है कुछ भी मुझे मतलब महसूस थकावट नहीं हुई है उतना जिस तरह होती थी, जबकि अच्छा 15-20 मिनट में चली ऐसा। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत। अब अच्छा तबीयत हो गई है, अब सिर्फ यही है एक्सरे और रिपोर्ट दिखाने के बाद फिर मेरा तबीयत का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं दर्द से परेशान रहती हूँ, हड्डी के दर्द से परेशान रहती हूँ, कभी इधर दर्द कभी उधर दर्द। मैं नहीं कि एक जगह जो दर्द है पीठ में दाएं साइड में, तो अभी तक दर्द हल्की फुल्की रहती ही है। किसी किसी टाइम मतलब कि थोड़ा जोर से बोलती हूँ या लंबी सांस लेती हूँ तो भी दर्द करता है। तो इसके लिए मुझे मैं डॉक्टर से बताई थी, तो वो एक्सरे लिखे थे, तब आज एक्सरे और ब्लड विटामिन डी का जो जांच लिखे थे वो करा चुकी हूँ। अब दिखाऊंगी, देखते हैं डॉक्टर से क्या बोलते हैं। पर यह है कि इंसान घरेलू उपाय भी करना चाहिए। मैं जब से ये सब वो थोड़ा मोबाइल पे इंसान कौन क्या सकता, गूगल का ज़माना, यूट्यूब का ज़माना, इंसान कुछ भी कहीं खोज सकता है। तो मैंने वो क्या कहते हैं मोबाइल पे ही मतलब कि देखी कि कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या और फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो मैं तो बहुत मुझे फ़ायदा मिला। और आप लोग को भी किसी को भी अगर ऐसी तकलीफ़ है तो आप लोग भी इसे इस्तेमाल कीजिए, इसे खाइए, आराम बहुत आराम मिलेगी। रात को मैं ही जीरा अजवाइन सौंफ बोलते हैं ना, मैं और मेथी दाना मैं भिगोने के लिए रख देती हूँ, सुबह को मैं उस पानी को गुनगुने करके पीती हूँ, मुझे बहुत आराम मिले। और 3-4 कली लहसुन का मैं खाती हूँ, और फिर एक
गिलास नींबू पानी पीती हूँ। इसके बाद मैं 1 घंटा के बाद फिर मैं नाश्ता वास्ता करती हूँ। तो पर अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत राहत मिली है, मुझे बहुत आराम मिली है। आप लोगों से किसी को भी कुछ ऐसी परेशानी है तो आप लोग भी इसे यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, सेहत अच्छे रहेगा। क्योंकि मैं 20 दिन पहले मेरी जिस तरह कंडीशन थी, उठती बैठती थी ना, मुझे इतनी तकलीफ होती थी, मैं कभी कभी तो मैं रोने लगती थी कि क्या हो गया मुझे। बोलते हैं ना, जब इंसान के पास, जब एक और के पास बच्चे रहते हैं ना, वो कुछ भी से कुछ भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, पहले वो बच्चे के बारे में सोचने लगती है। पर मुझे तो इतनी तकलीफ लग रही थी ना, तो उसके लिए मैं रोने लगती थी कि या अल्लाह मुझे क्या हो गया। उड़ती हूँ तो भी इतनी दर्द होती, बढ़ती हुई, और काम और बराबर करते तो कुछ भी नहीं। पर ऐसा होता था जब लेट के हूँ या बैठ के थोड़ी देर बैठ जाती थी तो वो खड़ी होती थी, तो उसमें इतनी तकलीफ होती थी बता नहीं सकती। खास करके जब अगर मैं काम करके थोड़ा लेते रहो, रेस्ट कर लेते, थोड़ा आराम लेट लेती, डर से मैं लेटती नहीं थी, लेटती थी। लेटने के बाद मैं जब उठती थी, वाह, बता नहीं सकती कितना दर्द, कितनी कराहट और तकलीफ होती थी। पर ये सब यूज कर रही हूँ तो इतना मतलब पी रही हूँ ये सब जीरा अजवाइन सब, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत 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 आराम मिला, बहुत आराम। होता कि 100% में 75 मुझे आराम मिला है, ऐसा है। ऐसा तो काम उम भी करती हूँ तो इतना मुझे थकावट नहीं, चलती हूँ तो थकावट नहीं, मुझे बहुत आराम मिला, अल्लाह का शुक्र है। बस अब जाऊँगी आज शाम में मिलो और रिपोर्ट और वो एक्सरे दिखाने के लिए। अब तो डॉक्टर से क्या तो जैसा बताएंगे आप लोग से बताऊंगी। बस आप लोग मुझे भी प्यार कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं कुछ करूँ, मैं आगे कुछ बढ़ सकूँ, करूँ, कामयाब हो सकूँ। और क्या, आप लोग से बात कर मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप लोग को बताते मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं आप लोग को परिवार मानती हूँ, फैमिली मानती हूँ। क्योंकि मैं अभी लोग बता चुके हर बात, बस आप लोग ही मेरे हो, जो आप लोग उससे मैं हर बात शेयर करते हैं। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।